मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव की पूर्व तैयारी में उपस्थित हमारे सभी के नेता आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला का अध्यक्ष, सभी व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए सभी इस महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिन को चुनाव लड़ने की अनुमति दी, ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और इस तरफ खड़े हुए सभी पत्रकार मित्रों, मीरा भाईंदर का चुनाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या बताना है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि पत्रकारों को कुछ बताना है। पत्रकारों को इसलिए बताना है कि आप सभी को मालूम है कि मीरा भाईंदर शहर की पहचान भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के लोक लाडीले ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक बहुत सारे जिन कामों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसे सभी काम केंद्र के एनडीए की सरकार ने और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र जी के नेतृत्व के सरकार ने किए। बंबई से निकलने वाली मेट्रो मीरा भाईंदर तक पहुंच गई। ये किसी ने कब सोचा भी था क्या? तो नहीं। नरीमन पॉइंट से निकलने वाला कोस्टल रोड ये वसई तक पहुंच जाने वाला है, ये किसी ने सोचा था क्या? ये तो सिर्फ सपना था, लेकिन इसको इस सभी चीज़ों को हकीकत में बदलने का काम किसने किया होगा? तो देवेंद्र जी के नेतृत्व के महाराष्ट्र की सरकार ने किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें और ऐसी सभी चीज़ों को अंजाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है और उसके लिए जिन लोगों की दूरदृष्टि जिसे कहते हैं, वो दूरदृष्टि देने का काम अगर किसने किया होगा, जैसे गोपाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में पूरा का पूरा मीरा भाईंदर शहर का प्लान, उसे कौन सी भी चीज़ बताते हैं और तो गटर से लेके बिल्डिंग के उस प्लान तक, आरक्षण तक, सभी चीज़ें उसके ध्यान में है। क्या करना चाहिए कि जिस वजह से इस शहर को, शहर के नागरिकों को लाभ हुआ, ये सभी चीज़ें उन्होंने इस शहर में करने का पूरा प्रयास किया। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत सालों से मीरा भाईंदर में जैसे गोपाल जी का प्रवास होता है, उसी तरह से मेरा भी हर उस चुनाव में और संगठनात्मक दृष्टि से मैंने यहाँ पर बहुत सालों से प्रवास किया है। मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत क्या है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ का कर्मठ कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता मैंने देखा है कि कौन सा भी ऐसा शहर नहीं कि जिस शहर में अगर हम सोचें कि 2 घंटे में
10-10 हजार की पूरब में और पश्चिम में 2 सभाएं की जाए तो ये किसी भी शहर में मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मीरा भाईंदर में मुमकिन है, इतनी ये संगठन ताकत है। और ये गए टाइम के चुनाव में, जब चुनाव था तब देवेंद्र जी की 2 सभाएं हमने यहाँ पर रखी और दोनों सभाओं में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए ये तय हो गया कि 2/3 मेजॉरिटी से मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहे। ये फिर एक बार हमें करना है, फिर एक बार हमें करना है। यहाँ की संगठनात्मक ताकत, बूथ की रचनाएं, ये सभी आप लोगों ने की रखी है। प्राथमिक सदस्यता से लेकर हर उस अभियान में मीरा भाईंदर सब चीजों में आगे ही था। ये सब चीजों से एक बात तो तय है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई ने हर बार कहते हैं कि हमें हमारी लड़ाई जो है वो बूथ पे लड़नी है, बूथ पे लड़नी है। इसका मतलब ये है कि अभी इस बार जब हम चुनाव लड़ेंगे तो ये प्रभाव रचना के तरफ चुनाव होने वाला है। मैं आप सभी को एक विनती करना चाहता हूं कि हर उस प्रभाव का एक प्रमुख हमने करना चाहिए। जैसे ही हम उसका प्रमुख करेंगे, हमें उस पूरे प्रभाव में कितनी मेहनत करनी है कि जिस वजह से हर उस बूथ को, जिसे कहते हैं 51% की लड़ाई, 51% जितनी वोट वहां पर होगी, आधा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिले, इसकी रचनाएं भारतीय जनता पार्टी के बूथ के उन कार्यकर्ताओं ने करनी चाहिए। हमारा कार्यकर्ता लाभार्थियों से मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और देवेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला है। शहर हो या फिर ग्रामीण भाग हो, दोनों तरफ सरकार के माध्यम से इस योजना का लाभ अगर प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करना है? हमें इन लोगों तक पहुंचना है। लोगों को ये बताना है कि आपका 15 तारीख को होने वाला ये चुनाव जो है, ये चुनाव नगर सेवक को चुन के देने के लिए ये चुनाव नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा 2-2.5 साल पहले जब हमारे यहाँ पर प्रशासक हुआ करता था, कॉर्पोरेटर कोई नहीं थे, तब आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने इस महानगर पालिका में हमारे प्रभागों में किस तरीके से काम किया। काम करते वक्त उनकी हमारे प्रभागों में जो दादागिरी हुआ करती थी, उसे याद कर कर हमें चुनाव में काम करना चाहिए। ये 12-13 दिन चुनाव के बाकी है। देश के प्रधानमंत्री 16-18 घंटा काम करते हैं, देवेंद्र जी भी 16-18 घंटा काम करते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये ठान लेना चाहिए कि हमें भी आज से ये संकल्प लेकर काम आगे बढ़ाना चाहिए कि हम दिन में 10 से 12 घंटा इस चुनाव के लिए, चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार है, हमारे जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है,
इनको हमें कैसे चुन के लाना है। एक बात याद रखनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। मैं फिर एक बार कहता हूं, एक बार गलती हुई है कि नहीं? हुई है ना एक बार कि नहीं? एक बार गलती हुई है, बार बार मत कीजिए। भले ही थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़े, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सभी लोगों को पूरी सतर्कता से काम करना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता हर उस घर में जाए, घर में जाकर वहां पर थोड़ा वक्त अपने मतदारों से बात करे और उसे वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि तुम भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को क्यों मतदान कर रहे हो? अगर वो अपनी माता है, बहन है, तो पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने हर उस महिला के लिए क्या किया है, वो सभी चीजें उनके पास बार बार दोहरानी चाहिए। हर उस आदमी को यह बताना चाहिए कि हमें देश को परम वैभव के तरफ अगर ले जाना है, हमें देश को महासत्ता की तरफ ले जाना है, सशक्त भारत हमें बनाना है, तो सशक्त भाजपा रहना, हर उस स्थानिक स्वराज्य संस्था, पार्लियामेंट टू पंचायत भाजपा रहना और पारदर्शक तरीके से काम होना। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा, इसी तरह से अगर हमको इस महानगर पालिका को रखना है तो ये महानगर पालिका 100% भाजपा के तरफ ही रहना, यह बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। केंद्र और राज्य में एनडीए और महायुति की सरकार होने की वजह से इस शहर के अधूरे प्रकल्प जो हैं, उन सभी को निधि की कमतरता कभी नहीं पड़ेगी। हमें ये कहना चाहिए, 9 तारीख को देवेंद्र जी यहां पर आने वाले हैं। मैं सभी लोगों को यही विनती करना चाहता हूं, जैसे 2014 से 2019 तक पूरी ताकत से देवेंद्र जी ने इस महानगर पालिका को हजारों करोड़ रुपए यहां पर निधि के तौर पे दिए। यहां की पानी की समस्या बहुत जटिल थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सूर्या का पानी जो है वो यहां तक आ सकता है। लेकिन जो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, वो हर वो चीज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो जाती है। ये आप सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। 2014 के पहले पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग हुआ करता था। मीरा भाईंदर भी उसी तरह से 6-6 घंटा लोड शेडिंग हुआ करती थी। आज पूरा महाराष्ट्र में 24/7 आप सभी को जो बिजली मिल रही है, ये उसकी ही देन है। 20 साल में ऐसे कभी भी नहीं हुआ
लगातार बिजली का दर बढ़ता रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो देवेंद्र जी के नेतृत्व के सरकार ने बिजली का दर, बिजली का रेट ये कम होते जा रहा है। इसका कारण क्या है? ये एक दूरदृष्टि की तरह देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। बिजली बनाना, इस वजह से प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है बिजली बनाने से, लेकिन देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा जिसे कहते हैं वो बनाने का बहुत ज्यादा तादाद में काम शुरू हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट हुआ करता था उसके ऊपर उपाय करने का काम अगर कौन कर रहा है तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर उस जगह पे आप देख रहे हो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, हर उस गरीब को जो जो चाहिए सरकार माए बाप की तरह उसके पीछे पूरी ताकत से खड़ी है। लेकिन हमारा काम क्या है? मेरा भाईंदर वासियों को मैं और आप सभी को यही विनती करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये चुनाव के पास देखते वक्त ये सोचना चाहिए ये चुनाव किसी को नगर सेवक चुन के देने के लिए नहीं है। हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य हमें किसी अच्छे लोगों के हाथ में देना है, अच्छी विचारधारा के हाथ में देना है। देवेंद्र जी जैसे मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि आप ये मीरा भाईंदर को दत्तक ले लीजिए और मीरा भाईंदर को जो जो चीज चाहिए वो चीज आप विकास पुरुष हो आप दीजिए। ये कहने के लिए चुनाव है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन से ये चुनाव थोड़े से अलग मोड़ पे जा रहा है। महाराष्ट्र में सभी जगह पर महायुति है, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल विषयों के वजह से यहाँ पर युति नहीं हुई। तो आप सभी के पास आपको आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आपको दुगना काम करने की जरूरत है। जो तुम लोगों ने तय किया है उस मुकाम पर अगर अपने को पहुंचना है तो जरा भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए और कॉन्फिडेंट न रखते हुए आप सभी को बूथ की लड़ाई जो है वो जिसे 51% जीतने वाली लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत अच्छा अभ्यास भी है, लेकिन अभ्यास से कुछ नहीं होगा। आप सभी को घर घर जाकर सभी मतदारों की मार्किंग करनी चाहिए। ABC मार्किंग करो। जो हमें मतदान करेगा, जो हमें मतदान शायद कर सकता है और हमें मतदान ही नहीं करेगा, ऐसी मार्किंग कर कर पूरी यादियां को पूरे अभ्यास से तैयार करने की जरूरत है। माइक्रो लेवल पर काम जब हो गया तभी ही सफलता हमें मिलेगी। सफलता आपकी राह तो देख रही है, लेकिन आपकी मेहनत के लिए आपको ही खुद को काम करना पड़ेगा। मैं आप सभी को पहले ही दिन इसलिए मिलने आया, आपस में कुछ भी कटुता हो वो सभी को भूल जाना चाहिए। 15 तारीख तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विजय, यही संकल्प। दूसरा कौन सा भी काम हमारे पास नहीं रहना चाहिए।
व्यापारियों से बात करनी चाहिए। सभी अलग अलग लोगों से बात करनी चाहिए। ऑटो रिक्शा वालों से भी बात करनी चाहिए। ये सभी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछले बार हम इन सब चीजों के पास ध्यान न दे पाए। ये सब चीजें तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर हम इनके पास ध्यान नहीं देंगे तो हम तकलीफ में आ सकते हैं। मेरी आप सभी से यही विनती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप सभी को ये काम करते वक्त बहुत कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ दूर करना ये मेरा वहीकर के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह से आता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग पूरी ताकत से, पूरी लगन से ये चुनाव जीतेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टीचा